द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर लिव्स फॉर प्योर ट्रुथ, नॉट फॉर वंस ओन कंसेप्ट ऑफ ट्रुथ। अर्थात ध्यानी जो है वो शुद्ध सत्य के लिए जीता है, न कि सत्य की अपनी अवधारणा के प्रति। ये सारे सूत्र ध्यानी की जीवन शैली को बताने के लिए, और जीवन शैली में तो छोटी छोटी बातें ही शामिल होती हैं, बहुत बड़ी बातों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। बड़ी बातें तो छोटी छोटी बातों से मिलकर ही बनती हैं। सूत्र सीधी बात कहता है कि ध्यानी शुद्ध सत्य के लिए जीता है, ना कि सत्य की अपनी अवधारणा के प्रति वो जीता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को, अपने चारों तरफ के जीवन को देखें, बहुत सजगता से दृष्टिपात करें, तो हम हैरान होंगे कि शुद्ध सत्य की चिंता कौन करता है। हर कोई तो अपनी सत्य की अवधारणा के लिए ही जी रहा है। ये सारी कलह, ये सारी मारामारी, ये सारी आपाधापी, ये सारा द्वंद्व संघर्ष सत्य की अपनी अवधारणा के प्रति चिपके रहने के कारण है। कोई व्यक्ति किसी बात को सत्य मानता है, अब वो उसकी अपनी व्याख्या हो सकती है, उसका अपना विश्लेषण हो सकता है। कोई किसी अन्य बात को सत्य मानता है, वो उसकी अपनी व्याख्या, विश्लेषण और उसका अपना मत हो सकता है। तो सारे लोग अपने मतों में, यानी कि अपनी सत्य की अवधारणाओं में उलझे हुए हैं। ध्यानी को किसी सत्य की अवधारणा के प्रति उलझना ही नहीं है। अब जैसे जितने भी मजहब हैं, वो क्यों, उनकी अपनी अवधारणा है, ये सत्य है। अरे सत्य तो शाश्वत होगा ना, सनातन होगा, सत्य इटर्नल होगा। सत्य कैसे हिंदू मुस्लिम हो सकता है? सत्य कैसे वामपंथी दक्षिणपंथी हो सकता है? सत्य कैसे या ये या वो हो सकता है? सत्य तो एक ही होगा, विशुद्ध सत्य भी एक ही होगा, और विशुद्ध सत्य की हमें तलाश करनी होगी। इसीलिए जब हम कहते हैं सत्य की खोज में जाना, तो सत्य की खोज ऐसी नहीं कि अपनी अवधारणा के किसी सत्य की खोज में जाना है। अर्थात अगर सत्य की खोज में कोई जा रहा है तो पहले ही उसको अवधारणात्मक सत्य के पिंजड़ों से मुक्त हो जाना पड़ता है। यानी उसको, ये जो भी पिंजड़े हैं, हिंदू मुस्लिम के, सिख ईसाई के, अनेक अनेक जितने भी पिंजड़े हैं, इन सब से पहले तो उसको आज़ाद होना होगा। अगर कोई सोचे कि मैं इस मजहब में रहते हुए सत्य की तलाश कर लूँगा, तो ये उसकी नादानी है, अज्ञान है। क्योंकि वो जो खास किस्म का संप्रदाय या मजहब है, वो खड़ा ही सत्य की एक अवधारणा पर है, जो बाकी अवधारणाओं को इनकार करता है। ध्यानी को अपनी किसी अवधारणा को सिद्ध नहीं करना है, या किसी की अवधारणा को असिद्ध नहीं करना है। वो तो खुला हुआ है, ग्रहणशील है, समझने के लिए तैयार है। जो भी विशुद्ध सत्य है उसके लिए वो पूरी तरह ग्रहणशील है। तो समस्या कहाँ पर है? समस्या तो कहीं नहीं। लेकिन समस्या आती है, समस्या आती है ये जो सत्य को लेकर लोगों ने तरह तरह के अपने किस्से कहानी गढ़ लिए हैं, उसके कारण। विशुद्ध सत्य में कोई समस्या नहीं है, और विशुद्ध सत्य सनातन ही है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। भारत की परंपरा, जिसको हम सनातन परंपरा कहते हैं, वो विशुद्ध सत्य की ओर जाने की परंपरा है। इसीलिए भारत में हम किसी को हिंदू नहीं कहते रहे। हिंदू तो एक अलग व्यवस्था हो सकती है, किसी संदर्भ में उस शब्द का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो किसी संप्रदाय या मजहब की तरह नहीं है, या सत्य को लेकर उसकी कोई अलग विचारधारा नहीं है। जहाँ पर सारी विचारधाराएं विलीन हो जाती हैं, और विचारधाराएं विलीन होने का मतलब कि विचारधारा का मतलब क्या है? जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। विचारधाराएं तो हम तब अपनाते हैं जब हम अपनी मान्यता को जीने की कोशिश करते हैं, और हम लगता है हमारी मान्यता के हिसाब से ये। अरे तुम्हारी या किसी की भी मान्यता के अनुसार सत्य को होने की ज़रूरत क्या है? वो तो जो है सो है। अगर नदी बह रही है तो बह रही है, तुम उसको मानो बह रही है, तुम उसको मानो ठहरी हुई है,
इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम ये नहीं करेंगे मेरी विचारधारा के अनुसार नदी बह रही है, मेरी विचारधारा के अनुसार सूरज हमें प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, मैं अपनी विचारधारा के हिसाब से मैं जीवित हूँ, तुम जीवित हो, सत्य है ये। ऐसे ही विशुद्ध सत्य होता है जिसका कुछ भी विपरीत नहीं होता। तो ध्यानी तो उस परम सत्य की तरफ जा रहा है। विशुद्ध या परम एक ही बात है, अर्थात जिसका विपरीत ही नहीं है, अर्थात जो है वही है। तो उधर जाना, और उसके लिए आवश्यक है कि अपनी धारणाओं के सत्य को, सत्य के बारे में जो धारणा विकसित करी है, जो व्याख्या विकसित करी है, उसको त्यागने की, चाहे उसको क्रमशः त्यागें, चाहे उसको एकदम से त्याग दें, और अपने चारों तरफ निगाह दौड़ा कर देखें कि कहाँ कहाँ पर हमने सत्य को धारणाओं में कैद किया है, उन धारणाओं को त्याग दें। और ये संसार उस दिन सबसे सुंदर होगा और विशुद्ध सत्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा, जब इस संसार में कोई भी धर्म, कोई भी मजहब नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो धर्म है, मजहब है, ये मनुष्य की बीमारियां हैं। ये उसके लिए कोई सहयोग देने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये उसके लिए खास किस्म के पिंजड़े, सीमाएं बना देते हैं, सत्य की अवधारणाएं बना देते हैं और उसको विशुद्ध सत्य से दूर कर देते हैं। तो जो औषधि ही हमको हमारे स्वास्थ्य से दूर कर दे, वो औषधि तो एक बीमारी ही हुई। औषधि तो वही है जब हम में शामिल हो तो औषधि समाप्त हो जाए और केवल स्वास्थ्य बचे। और जो औषधियाँ हम अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग करते हैं वो ऐसी ही तो होती हैं। हमने औषधि ली, औषधि शरीर में कहाँ जाकर गायब हो गई हमको पता ही नहीं चलता, और उसके परिणाम में स्वास्थ्य प्रकट हुआ। ऐसे ही अगर कोई परंपरा है या कोई संप्रदाय है, जब हम उसका उपयोग करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो हमारे लिए है, लेकिन जैसे ही वो काम करता है वो हमारे लिए गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर विशुद्ध सत्य के हमारे अनुभव के साथ भी वो संप्रदाय, वो मजहब बना रहे, तो इसका मतलब दवाई बनी हुई है। यानी कि हमने गोली खाई थी, गोली हमारे हाथ में ही है, तो ये एक अलग किस्म की बीमारी हो गई ना। गोली खाई आपने मुंह में, औषधि गई, आपका हिस्सा बन गई, औषधि समाप्त हो गई, स्वास्थ्य रह गया। तो विशुद्ध सत्य ऐसा ही होता है, वो जिस किसी भी चीज़ का, धारणाओं का उपयोग करता है, जिस किसी भी चीज़ का उपयोग करता है, चाहे उसमें धारणा भी कोई शामिल हो, लेकिन उसकी उपलब्धि के साथ, उसके प्रकट होने के साथ वो धारणा भी तिरोहित हो जाती है। ये मूल बात है।